हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मन लगा के पढ़ रहेंगे, क्योंकि दोस्तों अब तो वैकेंसी भी इंक्रीज कर दी गई है। वैकेंसी इंक्रीज होने पर एक अलग ही आपके अंदर जान आ गई होगी, क्यों दोस्तों? अब वैकेंसी इंक्रीज होने का अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन होना तय है। इसलिए मन लगा के पढ़िए, क्योंकि इस मौके को जाने मत दीजिए, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। इसी मौके को तलाशने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं एज, जो कि एसएससी टारगेट बैच का एक हिस्सा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज कंटिन्यू पढ़ाई करें, रेगुलर पढ़ाई करें। डेली बेसिस पर क्लास होती है, डेली पढ़ाई करें, एक दिन भी नागा ना करें। अब मन में डालने कि नहीं भाई, हमें डेली पढ़ना है तभी हमारी सिलेक्शन होगी। इस 40 दिनों को ना 400 दिन बना दीजिए, इतनी मेहनत कीजिए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। हार तो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है ना? हार तो वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ होगा, वो बहुत ही हार कर बैठ गए होंगे। हारने से हारने से आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। उस सच्चाई को एक्सेप्ट करके जीवन में आगे बढ़ना होगा। और आगे बढ़ने पर आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। आज भी लास्ट डेट है। फॉर्म को फिलअप करके एक नई ऊर्जा के साथ मैदान में आइए। देखिए आपके जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। और यदि हार भी जाते हैं ना, तो उस हार से भी बहुत बड़ी सबक मिलकर, उस हार से भी बहुत बड़ी चीजों को सीखकर आप अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो है आयु पर यानी एज पर। तो इस क्वेश्चंस को करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक को जानेंगे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें किस तरह की सवाल आती है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपकी भाषा को जानना। यानी आप लैंग्वेज को यदि जान जाते हैं, आप लैंग्वेज को यदि अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपकी हो जाती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक होता है बाद। एक क्या होता है बाद, यानी कि 5 साल बाद, 4 साल बाद, जिसको हम क्या कहते हैं आफ्टर, या हम क्या कहते हैं हेंस भी कहते हैं, है ना? इसके बाद। और दूसरा होता है पहले, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं एगो, यानी एगो। ठीक है ना? तीसरी जो क्वेश्चन इसमें आती है वो रेशियो बेसिस पर आती है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, लड़ाई कंसेप्ट पर करेंगे। इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आती है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया। जैसे रखा कि ए की वर्तमान उम्र, जैसे ए की वर्तमान उम्र ऐसी है। मान लो ए की वर्तमान, वर्तमान मतलब प्रेजेंट। ए की वर्तमान उम्र मतलब क्या होता है, प्रेजेंट। ठीक है? अब यहाँ पर क्या बोला कि टाइमलाइन बेसिस पे जो क्वेश्चन है ना, ये टाइमलाइन बेसिस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये बोला कि यहाँ पर ऐसे करके बोला कि 5 साल पहले, आपसे यदि बोला 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा? x-5 हो जाएगा। यानी 5 साल पहले क्या होगा? 5 साल पहले, ठीक है ना? अब यहाँ पर आपको बोलेगा 5 साल बाद, तो 5 साल बाद क्या होगा? तो 5 साल बाद हो जाएगा आपका x+5। ठीक है? ये चीज़ें आपको समझना होगा। यानी यहाँ पर हो गया हेंस, यानी 5 साल बाद। यहाँ पर 5 साल बाद की बात की गई। बात समझ में आ रहा है आपको? तो वर्तमान उम्र यदि एक की x वर्ष है, यदि x वर्ष है, तो 5 साल बाद की, 5 साल पहले कितनी x-5, और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x+5। बातें समझ में आ रही है आपको? तो जैसे कि और मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया कि ए की उम्र है x, ए की उम्र है x और बी की उम्र है y। ठीक है ना? और आपसे कह रहा है यहाँ पर, आपसे कह रहा है कि 5 साल बाद उम्र क्या होगी? ए की उम्र x वर्ष है, बी की उम्र y वर्ष है, तो आपसे बोल रहा है कि 5 साल बाद उम्र कितनी होगी? तो दोस्तों कहने का मतलब दोनों का बढ़ता है, सिर्फ ए और बी का नहीं बढ़ेगा। यानी ए की उम्र x वर्ष है, बी की उम्र y वर्ष है, तो 5 साल बाद क्या होगा? तो इसमें भी 5 इंक्रीज होगा, है ना? और इसमें भी 5 इंक्रीज होगा। बात समझ रहे हो? जैसे कि मैंने बोला कि मान लीजिए ए और ए प्लस बी की उम्र का योगफल मान लीजिए 53 साल है। ठीक है ना? तो 5 साल बाद उम्र क्या होगा? 5 साल बाद, 5 साल बाद दोनों की उम्र कितनी होगी? दोनों की उम्र का योगफल कितना होगा? उम्र का योगफल, ठीक है ना? उम्र का योग कितना होगा? इसका मतलब सिर्फ 5 नहीं बढ़ रहा है, 2 आदमी है ना, यानी 53 और 53 के साथ 10, 10 साल, यानी यहाँ कितना हो 3 और 5 एक 6, यानी 63 साल होगा। बात समझ रहे हो? यदि 5 साल पहले की बात करता, 5 वर्ष पहले की बात करता, पहले 5 वर्ष पहले की बात करता, तो क्या हो 53 में 10 घट जाता। 53 में क्या होता? 10 घट जाता। बात समझ रहे हो आप? यानी होता है 43। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, जो पिता पुत्र की उम्र में सबसे ज़्यादा आपको फँसाता है। जैसे मान लो कि आपकी उम्र
आपकी उम्र 5 वर्ष है, ठीक है? आपकी उम्र मतलब बेटा यानी पुत्र, पुत्र की उम्र देखो, पुत्र की उम्र 5 वर्ष है, ठीक है ना? और पिता की उम्र कितनी है? पिता की उम्र मान लो, पिता की उम्र है 30 वर्ष, पिता की उम्र कितनी है? 30 वर्ष है, ठीक है ना? तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि पिता पुत्र का कितना गुना है? तो आप जब गुना करोगे तो किसमें गुना करोगे? इसमें गुना करो यानी कितना गुना है? 6 गुना है। पिता पुत्र का कितना गुना है? 6 गुना है। लेकिन जैसे ही 5 साल जब होगी, जैसे ही 5 साल होगी तो आप 10 साल के हो जाओगे, है ना? और ये कितने साल के हो जाएँगे? ये 35 साल के हो जाएँगे, ठीक है? तो पिता पुत्र का कितना गुना हो जाएगा? पिता पुत्र का यहाँ पर 3.5 गुना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पिता और पुत्र का जो गुना है, वो टाइम से वो कम होते जाएगा। फिर जैसे मान लो आप 15 साल के होंगे, तो पिता कितने साल के हो जाएँगे? 40 साल के हो जाएँगे, ठीक है ना? फिर आप 20 साल के होंगे, तो पिता कितने साल के हो जाएँगे? पिता 45 साल के होंगे। तो जैसे-जैसे आपका उम्र बढ़ रहा है, पिता के साथ आपकी जो मल्टीप्लाई यानी गुणांक है, वो लगभग क्या आ रहा है? देखिए लगभग यहाँ पर 2 गुने पर है ना? या लगभग यहाँ पर 2.9 पर समथिंग है। यानी कहने का मतलब जैसे ये 50 साल के होंगे, जैसे जैसे आप 25 साल के होंगे, आप 25 साल के होंगे, तो पिताजी कितने साल के होंगे? 50 साल के। तो देखिए आपके पिताजी के साथ आपका जो गुणनफल है, वो जो टाइम से वो क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है ना? तो इस तरह के जब भी सवाल रहेगी कि पिता पुत्र का 3 गुना है ना? तो आपको पिता में 3 गुना नहीं करना है, पुत्र में 3 गुना करना है। क्योंकि पुत्र हमेशा पिता से छोटा होता है। ये चीज़ों आपको समझना होगा। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि बोला कि मान लीजिए कि पिता का उम्र क्या है? पिता पुत्र का उम्र मान लो पुत्र का उम्र मान लो कि क्या है? पुत्र का उम्र दीजिए X वर्ष। पिता पुत्र से कितना बड़ा है? पिता पुत्र से कितना बड़ा है? 20 साल का बड़ा है, यानी X प्लस 20 हो गया, ठीक है? अब क्या कहना चाह रहा है ना, अब ध्यान से देखिए क्योंकि पुत्र तो बड़ा हो नहीं सकता। पुत्र आपका पिता से कभी बड़ा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो x प्लस 20 अब बोल रहा है 5 साल बाद, अब क्या बोल रहा है 5 साल बाद पिता पुत्र का 3 गुना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 5 साल बाद पिता पुत्र का 3 गुना, कितना गुना? 3 गुना। 5 साल बाद पिता पुत्र का कितना? 3 गुना। यानी 5 साल बाद जब होगा तो इसमें भी 5 साल जुटेगा, हाँ, और इसमें भी 5 साल जुटेगा। ये बात आपको पहले समझ जाना चाहिए कि दोनों की बात होगी। 5 साल बाद दोनों का उम्र बढ़ेगा, ठीक है ना? अब यहाँ जो होगा, ये पुत्र है और ये पिता है। अब यहाँ जो होगा, वो गुना जो होगा इसमें होगा, क्योंकि पुत्र जब तक 3 गुना नहीं होगा तो पिता के बराबर नहीं होगा। बातें समझ में आई? ये सारी कांसेप्ट होती है। जो तीसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है वो है लड़ाई कांसेप्ट। लड़ाई कांसेप्ट क्या आपको बताता है कि जैसे कि मान लीजिए कि रेशियो है, दोनों की उम्र का अनुपात आपको दे दिया, दोनों की उम्र का अनुपात दे दिया, ए और अनुपात बी आपको दे दिया, ठीक है? ए अनुपात बी दे दिया है। अब क्या बोल रहा है? ए अनुपात बी है, बोल रहा है एक्स वर्ष बाद, एक्स वर्ष बाद मतलब प्लस, एक्स वर्ष बाद मतलब प्लस, ठीक है ना? पिता और पुत्र का अनुपात जो होता है वो सी अनुपात डी हो जाता है। तो आपसे प्रेजेंट एज पूछ सकता है, प्रेजेंट एज पूछा जा सकता है। ये जो होता है ना दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये बेस एज होता है। क्या होता है? बेसिक एज का रेशियो होता है। ये क्या होता है? बेसिक बेसिक एज का रेशियो होता है। एज रेशियो होता है। ठीक है? ये बेसिक एज का रेशियो होता है। इसको लड़ाई कांसेप्ट में कैसे करेंगे? इसको देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें से बड़ा कौन है? मान लो कि मैं ये इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये बड़ा है। तो एडी यहाँ पर किससे गुना होगा? एडी माइनस सीबी, एडी माइनस सीबी बराबर, यानी ए के साथ डी को गुना करेंगे, बी के साथ सी को गुना करेंगे, उसके बाद सी को एक्स से गुना करेंगे, माइनस डी को एक्स से गुना करेंगे, यानी सी को फिर एक्स से गुना करेंगे और डी को फिर एक्स से गुना करेंगे। माइनस क्या हो गया? डी एक्स। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हो कि एक्स कॉमन हो गया, तो डायरेक्ट आप सी माइनस डी कर दो, यानी इन दोनों रेशियो को माइनस करके इससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है जब दोनों प्लस प्लस हो। ठीक है? ये हुआ। यदि आपसे पूछे, यदि आपसे फिर बोले कि पहले की बात बोले, यदि मान लो कि पहले की यदि बात की जाए, पहले की यदि बात की जाए, जैसे कि यहाँ मैंने ले लिया फिर ए अनुपात बी ले लिया, ठीक है ना?
और एक पहले यानी -x और c अनुपात d हो गया। तब क्या होगा? अब मान लो कि ये बड़ा है, ठीक है? तो इसके साथ पहले गुना करेंगे। CB माइनस AD इक्वल टू फिर उसी तरह से dx और यहाँ दोनों माइनस माइनस ध्यान एक चीज़ बात बहुत ध्यान देने की बात है, यदि दोनों प्लस हो और दोनों माइनस हो तब भी क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। लेकिन दोस्तों जब एक प्लस और एक माइनस या एक माइनस और एक प्लस हो तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ? dx माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx। तो यहाँ पर भी आप CB माइनस AD और ध्यान रहे ये रेशियो है। ये क्या है? रेशियो है ना? और रेशियो से रेशियो ही निकल कर आएगी। तो यहाँ पर मैं x यदि कॉमन ले लूँ तो d माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ABCD मान लिया तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रही होगी। तो आइए अब चलते हैं सीधे प्रश्न पर। फिर से मैं बता दूँ, यदि ये बड़ा हो ना तो पहले इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इन दोनों देख रहे सेम है ना? तो इन दोनों का डिफरेंसेस से इस किसी एक को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? हो सकता है कभी-कभी ये डिफरेंट भी हो सकता है कभी-कभी ये डिफरेंट भी हो। तो चलिए आप चलते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है? देखिए, पहला प्रश्न क्या है? वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है, ठीक है ना? वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। तो ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:1 है, ठीक है? ध्यान से समझना, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:1 है, ठीक है? 4 वर्ष पहले की बात की गई है तो -4 और यहाँ भी क्या होगा? -4, ठीक है? 4 वर्ष पहले मतलब -4 अनुपात कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा, ठीक है? अब हमें क्या करना है? आपको मैंने क्या बताया? बड़ा कौन? बड़ा ये, यानी इसको इससे गुना करना है। 3 एकम 3 और 4 एकम 4 घटा दीजिए। 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया कितना हुआ? 1 यानी 1 बराबर, ठीक? यहाँ तक हो गया माय डियर, यहाँ तक आप समझ गए हैं? चलिए, उसके बाद मैंने क्या कहा था? उसके बाद मैंने कहा था कि ये जो देखिए, ये दोनों सेम है ना? 4 और 1 को घटा दीजिए, कितना आया? कितना आया? 3 और इसको गुना कर देना आपको किसके साथ? 12 के साथ। तो कितना हो गया यहाँ? 12। तो 1 बराबर 12 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? ये बेस रेशियो है, तो 12 तो ये क्या हो जाएगा? 36 और 1 बराबर क्या हो जाएगा? 12। तो आपसे यहाँ क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि ए का वर्तमान आयु कितना होगा? तो कितना होगा? 36 साल होगा। यदि आपसे पूछा दोनों का योगफल कितना होता? तो होता 12 तिया 36, 12 चौक 48 हो जाता। यदि बी का पूछता, ये दोनों ए प्लस बी है ना? ये ए प्लस बी है। बी का पूछता तो 12 साल, ए का पूछता तो 36 साल, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और आपकी क्लियरेंसी आ जाएगी। कैसा लग रहा है? ज़रूर आप मुझे बताएँ कि आपको ये जो लड़ाई कांसेप्ट है कैसी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी पर आती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 14:5 है। यानी ए और बी की वर्तमान में कितनी है? 14 अनुपात क्या है? 5 है। ठीक है ना? 6 वर्ष पहले यानी -6 और यहाँ भी -6 अनुपात कितना हो गया फिर से? 4:1 हो गया। ठीक ना? समझ पा रहे हैं आप क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अब देखिए यहाँ पर, इसमें बड़ा कौन? 14 बड़ा ना? तो 14 एकम 14 और 4 पंचे 20 20 में से 14 गया, कितना हुआ? 20 में से 14 गया तो हो गया आपका 6। कितना हो गया यहाँ पर? 6। अब क्या करना है? देखिए दोनों बराबर है ना? 4 में से 1 गया कितना? 3 और 3 छक्के 18 यानी कितना हो गया? 18। तो 1 बराबर कितना हो गया? 3। आपसे क्या पूछ रहा है? बी की वर्तमान आयु कितनी है? तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 5 तिये 15, है ना? वर्तमान पूछ रहा है, प्रेजेंट एज पूछ रहा है, ना कि आपको 6 वर्ष पहले का पूछ रहा है। तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 15 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पहले अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? कितनी बेहतरीन प्रश्न है। दो भाइयों का वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 था, यानी एक भाई और यहाँ पर 2 भाई, ठीक है ना? अनुपात क्या था आपका? 1:2। 5 वर्ष पहले यानी -5 और यहाँ भी क्या हो जाएगा? -5, ठीक है? पहले अनुपात कितना था? 1:3 था।
तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना, देखो 5 वर्ष बाद बोला है, तो पहले हम वर्तमान निकाल लेंगे, उसमें 5 वर्ष बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमें देखना बड़ा कौन, देखने बड़ा ये, एक एक क्या करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे, 2 एकम 2, 3 एकम 3, यानी 3 में से 2 गया कितना हुआ, 3 में से 2 गया तो बचा 1, यानी हम यहाँ लिखेंगे कि 1 बराबर, 1 बराबर, अब देखो दोनों सेम है, तो 3 में से 1 घटाओ, तो हो गया 2 और 2 पंचे 10, यानी 1 बराबर 10। तो आपसे पूछा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, है ना? तो 1 बराबर 10, यानी 1 की जो अनुपात है, आपके पहले भाई कितने साल के हो जाएँगे, 10 साल के, दूसरे भाई कितने साल के हो जाएँगे, 20 साल के। अब पूछ रहा है 5 साल बाद, यानी पहला और यहाँ पर दूसरा, तो 10 और प्लस यहाँ पर क्या होगा 5 और 20 और प्लस क्या हो जाएगा 25, यानी यहाँ पर हो गया 15 साल और यहाँ पर हो गया आपका 25 साल। ठीक है माय डियर? आपको चीज़ें एक-एक चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं, है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि एक लाइक तो ज़रूर बनेगी। अब देखिए यहाँ पर 5 दिए 15 और पचम 25, यानी 3:5, यानी कितनी बन रही है यहाँ पर 3:5। ठीक है? कैसा लग रहा है? आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह की चीज़ें आप सीख रहे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है ना? क्योंकि दोस्तों लगातार जीवन में आपको क्या करना है? कड़ी मेहनत करना है। कड़ी मेहनत जब तक करेंगे, रोज़ प्रत्येक दिन आप कुछ न कुछ नई चीज़ से सीख रहे होंगे। उस नई चीज़ों को सीखिए। इसलिए मैंने देखिए यहाँ पर मैं लगातार आपको सेम तरह के प्रश्नों को सिखा रहा हूँ, ताकि आप एक प्रश्न में यदि ना सीखे ना, तो दूसरे प्रश्नों में सीख जाए। ठीक ना? ऐसा नहीं कि आप किसी प्रश्न में सीख ही ना पा रहे हो। इसी को प्रश्न क्या है कि 4 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात, पहले की बात कर रहे हैं, देखो 4 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष बाद क्या है? तो यहाँ पर 4 वर्ष पहले, समझना यहाँ पर 4 वर्ष पहले बोल दिया, तो मैं लिख लूँ, यहाँ पी लिखूँ और यहाँ पर क्यू लिखूँ, 2:3। तो 4 वर्ष पहले 2:3, 2 अनुपात क्या करे तो 3। पहले 4 वर्ष बाद, यानी मान लो कि तुम्हारा उम्र 4 वर्ष पहले 2x था, तो अब कितना होगा +4, फिर 4 वर्ष बाद फिर कितना होगा तो +4, यानी कितना इंक्रीज़ हो रहा है +8, कितना इंक्रीज़ हो रहा है +8। बात समझ पा रहे हैं? मैं बोलूँ कि 4 वर्ष पहले आप कितना थे 20 साल के थे, अभी कितना होंगे, प्रेज़ेंट में कितना होंगे तो 24 साल, क्योंकि 4 वर्ष पहले थे ना, तो प्रेज़ेंट में आप कितना हो जाएँगे 24 साल, फिर 4 साल बाद कितना होंगे, फिर 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28 साल। ये चीज़ें आपको समझना होगा, ठीक है? आइए, आइए फोड़ते हैं सवालों को। तो 4 वर्ष बाद 5:7, यानी अनुपात कितना हो गया 5 और यहाँ पर कितना हो गया 7। अब देखिए 5 दिए 15, समझना बातों को, ये 5 से हम 3 को गुणा करेंगे और 7 को 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पर आ गया 15 और यहाँ पर कितना है 7 दूनी 14, 14 में से 15 है ना, 15 14 घटाएंगे तो कितना होगा 1, यानी मेरा क्या निकल आया कि 1 बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। एक्चुअली होता क्या है, ये 5 8 से गुना होगा, 7 8 से गुना होगा, है ना? तो दोनों में 8-8 कॉमन हो जाएगा ना, इसलिए मैं बोला कि इन चीज़ों को हटा दें आप। अब देखो कि बस दोनों सेम है, इन दोनों का अंतर निकालो। कितना निकला? 2, 2 अट्ठे 16, यानी कितना हो गया 16। तो 1 बराबर 16, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? क्या उनकी वर्तमान आयु ये है क्या? 2:3 इसकी वर्तमान आयु है क्या? नहीं। तो पहले तो इसको 16 दूनी 32 कर लो और 16 तिया 48 कर दो। ये जो उम्र है ना, वो 4 साल पहले की है। तो बोला है कि उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? इसमें 4 साल फिर जुटेगा ना, इसकी हो जाएगी आपकी 36, इसमें 4 साल जुटेगा ना, तो इसकी कितनी हो जाएगी 52, यानी 36 साल और 52 साल। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी, यानी 36 साल और 52 साल, एक 52 साल हो जाएगा और एक 36 साल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये बहुत छोटा हो गया नहीं? चलिए कोई बात नहीं। एस और पी की आयु का वर्तमान अनुपात 3:4 है। पी से 8 वर्ष छोटा है। पी से 8 वर्ष छोटा है। कौन पी से 8 वर्ष छोटा है? तदनुसार 4 वर्ष बाद एस और पी की आयु का अनुपात क्या होगा? पी से कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है क्या? द प्रेजेंट रेशियो ऑफ एज एस एंड पी इज 3:4 इज 8 years younger than P इज 8 years younger than P, यानी किससे यंगर है? S और P की आयु का वर्तमान अनुपात 3:4 है। P से 8 वर्ष छोटा है। तदनुसार 4 वर्ष बाद S और P की आयु का अनुपात क्या होगा? दोस्तों यहाँ कहीं पर मिस्टेक है, शायद यहाँ पर क्वेश्चन S और P की वर्तमान 3:4 तो ठीक है, लेकिन P से 8 वर्ष छोटा है।
P से 8 वर्ष छोटा है, कौन छोटा है? Q हो सकता है ना? S हो सकता है। P से 8 वर्ष छोटा कौन? S हो सकता है ना? यहाँ पर लिख रहा है S हो सकता है। यानी P S से 8 वर्ष छोटा है, ठीक? 4 वर्ष बाद S और P की आयु का अनुपात क्या होगा? अब देखो यहाँ मैं ले लेता हूँ S और P, यहाँ पर ले S और यहाँ पर ले लिया P, ठीक है? तो देखो P S से 8 वर्ष छोटा है, तो क्या इसको इस तरह से बना सकते हैं? नहीं। यानी P S से 8 वर्ष छोटा है, P जो है, P का तो अनुपात बड़ा दिख रहा है यहाँ पर, P से 8 वर्ष छोटा है। ओ हाँ, ठीक। P से 8 वर्ष छोटा है। देखो S और P का जो अनुपात आप देख रहे हो ना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक? यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी 1 बराबर कितना हो गया? 8। इसकी उम्र कितनी हो गई? है ना? 3 में से 4 घटा दिया, इसकी हो गई 24 और इसकी कितनी हो गई? 8 चौके 32। सिंपल सवाल है। 4 वर्ष बाद, यानी इसमें भी 4 जोड़ दो और इसमें भी 4 जोड़ दो, यानी कितनी हो जाएगी? ये 28 और ये कितनी हो जाएगी? 36, ठीक है? अब देखो 4 सत्ते 28 और 4 नमा 36, यानी 7:9। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 वर्ष बाद SP की आयु का अनुपात क्या होगा? इसका 7:9 हो जाएगा। यहाँ गलती है यहाँ पर, ठीक है ना? बातें समझे आप? P से 8 वर्ष छोटा है, कौन P से 8 वर्ष छोटा है? S छोटा होगा, है ना? S छोटा होगा, यानी दोनों का अंतर कितना है? दोनों का उम्र का अंतर 8 है। 1 बराबर 8, 3 बराबर 24, 4 बराबर 32। 4 वर्ष बाद S और P की आयु का अनुपात कितना होगा? तो 4 इसमें जो 28, 4 इसमें जो 36, तो 4 सत्ते 28, 4 नमा 36, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 7:9 हो जाएगा, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8 वर्ष पूर्व मेरे नाना जी मुझसे 6 गुना बड़े थे। देखिए आ गया ना प्रश्न। 8 वर्ष पूर्व मेरे नाना मुझसे 6 गुना बड़े थे। 8 वर्ष पूर्व की बात ही की गई है। मेरे नाना मुझसे 6 गुना बड़े थे, यानी मेरे नाना, यानी मेरा उम्र हो गया, मान लो मेरा उम्र यदि x वर्ष है, तो नाना का उम्र कितना हो जाएगा? नाना का उम्र हो जाएगा 6x। वर्तमान में प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? 8 वर्ष पूर्व की बात की है तो x + 8, और नाना जी की उम्र कितनी हो जाएंगे? नाना जी की उम्र हो जाएंगे आपके 6x + 8। ये चीजें समझ में आई? अब 4 वर्ष बाद मेरी आयु, फिर 4 जोड़ो, यानी फिर मैंने 4 जोड़ा, फिर इसमें भी 4 जोड़ा, मेरी आयु का 4 गुना होगा, है ना? अब से 4 वर्ष बाद मेरी आयु का 4 गुना होगा, ठीक है? तो अब यहाँ कर दो, देखो 4 गुना किसमें करना है? यानी आपका प्रश्न से जो हो गया x + ये 12 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 6x + 8 और 4 12, ठीक है? तो 4 गुना किसमें करना होगा? मेरी आयु में करना होगा। अब यहाँ से देखो 4x 12 चौक 48 बराबर यहाँ पर क्या हो गया? 6x और यहाँ पर हो गया 12। 4x में से 12x घटाएं तो कितना हो गया? 4x माइनस 4 6x, और 48 में से 12 घटाएं तो -36। तो यहाँ देख रहे हैं -2x बराबर क्या हो रहा है? -36, माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितना हो गया? 18। x बराबर हो गया 18, यानी ये जो था 8 वर्ष पूर्व, यानी ये यहाँ तक वर्तमान उम्र था। तो बोल रहा है 6 वर्ष पहले मेरी आयु, मेरे नाना की आयु का अनुपात बताओ, ठीक है ना? तो आराम से निकल जाए, पहले वर्तमान निकाल लो, यानी मेरा जो वर्तमान उम्र होगा, मेरा वर्तमान जो उम्र होगा वो कितना होगा? 18 + 8, 18 + 8 यानी हो जाएगा 26 साल, ठीक है ना? और नाना जी की कितनी हो जाएगी? नाना जी की वर्तमान यानी क्या? 6 वर्ष पहले मेरी आयु मेरे नाना की आयु से कितनी है? पहले वर्तमान का निकाल लें, उसका 6 वर्ष पहले का निकालेंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 छक 18 पंच 90, 18 छके 108, यानी 108 प्लस यहाँ पर 8, यानी कितनी हो जाएगी? है ना? ठीक है ना? कितनी हो जाएगी आपका? 8 8 16, ठीक? और एक यहाँ पर, और यहाँ पर 116। अब 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व करना है, यानी आपको यहाँ हो जाएगा 20, मेरी उम्र 20 हो जाएगी और नाना जी की उम्र हो जाएगी 110, ठीक है? 0 से 0 कट गया, यानी 2:11। 2 अनुपात कितना हो जा रहा है? 11। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बेहतरीन प्रश्न है, लैंग्वेज बेसिस प्रश्न है। कैसा लगा जरूर हमें बताएं। और ये प्रश्न, अच्छा 6 प्रश्न है ना? तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा आप जरूर बताएं। मैं होमवर्क के तर्क पर भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन PDF फाइल में भेज दूंगा, आप जरूर इसे बनाना और कड़ी मेहनत करते जाना, क्योंकि जैसा कि आपने मोटिवेशनल में देखा था, हार तो एक सबक होता है एक मौका पाने के लिए, है ना? तो आप हार भी गए हो ना, तो फिर आपके सामने एक बहुत बड़ी मौका है, उस मौके को जरूर भूनो और कड़ी मेहनत से आप सफलता को पाओ।
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक मन लगा के पढ़िए।